Sorry for no videos since long, but this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. टुडे इज़ 5th ऑफ अप्रैल और जैसे ही आज मैं न्यूज़पेपर देखा सुबह का, मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें सीबीएसई सिलेबस पे चेंज हो गई हैं, बुक से हट गई हैं। और उसमें से जो मेजर चीज़ें लिखी थी ना, वो महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी। जैसे कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट वो ही लोग थे, मतलब उसमें से एक प्रोमिनेंट सी लाइन उन्होंने उठा के बताई हुई थी बुक में से, जो हटाई गई है सिलेबस से। और वो थी कि महात्मा गांधी के अगेंस्ट वो ही लोग थे जो ये चाहते थे कि इंडिया एज अ नेशन ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन बने, जैसे कि पाकिस्तान बना था। तो इन सारी चीज़ों को हटाया गया बुक से, जबकि हम भी जानते हैं कि बहुत हद तक सच्चाई है इन बातों में। या बट देन आई थॉट आई डिस्कस्ड और फाइनली मुझे लगा कि जब मैंने बात की और लोगों से भी कि ये सारे चेंजेस वगैरह तो बहुत पहले से होते आए हैं, कई बार हुए हैं, ये कोई पहली बार तो है नहीं कि ऐसे चेंजेस हुए हों। और इनफैक्ट हम वेल रेड इंसान किसे कहते हैं, उसी को ना जिसने कि एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट पे कम से कम 10-20 किताबें पढ़ी हो, फिर वो ओपिनियन लेके आए हो लोगों के, और उसने रिसोर्सेज से पढ़ा हो, रिसर्च की हो, उसके बाद उसने अपना ओपिनियन फॉर्मुलेट किया हो। इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि एक किताब पढ़ के आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में सब कुछ जान गए। एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ रिसर्च, क्योंकि जो करिकुलम होते हैं वो बहुत लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट से भी इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं। बहुत बार उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाह के भी हर एक चीज़ उसमें रखी नहीं जा सकती, क्योंकि पहले भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे करिकुलम में हुआ करती थी जिसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता था, या जिन चीज़ों को, जिन रूलर्स को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बट नहीं दिखाया जाता था। तो इसलिए इफ़ यू वांट टू बी वेल रेड, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट। एनी वी हैव टू गो फॉर माई हियरिंग। मुझे ध्यान आ गया तो मुझे लगा आप लोगों से इस बारे में बात कर लूँ। यूजुअल डे इन दी हाई कोर्ट एंड्स अराउंड 4 PM फॉर मी, और हाई कोर्ट में जनरली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हियरिंग्स में। This is definitely going to be my next read. So I've got my hands on this new thing today. I'll definitely read it. The books are not mine, but I'll definitely borrow it. ये वाली तो मैं पक्का पढ़ना शुरू करूँगी, and I'll be sharing anecdotes from this one. ये मेरे को कवर पेज देखते ही बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी थी। ये ऑल्दो अभी तक मेरा इंटरेस्ट नहीं जगा पाई है उतना ज़्यादा, बट विल कम टू दिस वन ऑल्सो। बट यहाँ पे तो इतने इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बाहर ही दिख रहे हैं। और जैसे कि आजकल मैं बात भी करती रहती हूँ कि बहुत सारे मुझे सिनेमा पीपल लिंक्ड टू सिनेमा जो है, उनका इंटरव्यू वगैरह देखना अच्छा लग रहा है, उनके स्लो इंटरव्यूज़। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी गुड रीड। ये सारे उन लोगों के बारे में है जो सिनेमा से पॉलिटिक्स में आए। तो देखते हैं उनकी स्टोरी कैसी कैसी रही है। ये इंडेक्स देख के ही बहुत एक्साइटमेंट जाग जाएगी। Do you know there is a strike which is being organized by, which is like a protest being done by the lawyers these days, and that is because of the brutal murder of a lawyer that has happened, and the demand for an Advocate Protection Act has arisen again, जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि ये चीज़ बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी। कुछ स्टेट्स हैं भी जहाँ पे ऑलरेडी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है। अब आप लोग को लगता होगा ना कि एडवोकेट्स तो खुद में कितनी एम्पावर्ड कमेटी है कि उन्हें क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट ये जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ है, ये इसने फिर से हाईलाइट कर दिया है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हर एक कम्युनिटी के लिए डेजिग्नेटेड लॉज होने की, डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन के रूल्स होने की। एंड दैट इज़ व्हाट ऑल ऑफ अस हैव बीन डिमांडिंग थ्रू दीज डिमांड्स। आई स्टैंड विद द community that I belong to. I stand with all the lawyers of this nation, of my nation, and I hope that justice will be served really soon. It won't take a lot of time this time. अभी जो हमारा इवेंट होने वाला है दिल्ली में, वेरी नियर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल लॉयर्स पार्लियामेंट फेस्टिवल ऑन April 29, उसके मैं रजिस्ट्रेशन चेक करी थी। रजिस्ट्रेशन जितने हमें चाहिए उससे इतने ज़्यादा हो चुके हैं। पीपल आर सो एक्साइटेड एंड यू पीपल आर सो प्रेज वर्दी अबाउट इट। आप इतने ज़्यादा तारीफ़ें दे रहे हो कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सब लोगों के लिए, सब ऑर्गेनाइज होता रहना चाहिए। मोरओवर इट्स अ ज़ीरो रजिस्ट्रेशन फ़ी इवेंट, तो आप सब लोग बड़े आराम से यहाँ आ सकते हो। हाय, सो ऑल्दो कोर्ट में स्ट्राइक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीज़न बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट स्टिल वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। एंड एज लॉयर्स, यू नो, आपको लगता होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्या
क्या ये कुछ मैंडेटरी चीज़ें होती हैं क्या जो लॉयर्स करते हैं? मैं नहीं बोलूँगी कि ये एकदम ऐसे है कि हर एक लॉयर आपको ये सब करता हुआ मिलेगा, बट आपको मोस्ट ऑफ द लॉयर्स या मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी ऐसे मिलेंगे जो बहुत सारे चीज़ें कर रहे होंगे। कई बार सोशल वर्क साथ में कर रहे होंगे, कई बार टीचिंग साथ में कर रहे होंगे, और कई बार सब कुछ एक साथ लेके चल रहे होंगे। एंड दैट्स वेयर यू रियलाइज इन द रियल सेंस वाई लॉयर्स वर कॉल्ड सोशल इंजीनियर्स बाय यू नो हूम, है ना। ये तो बड़ी फेमस चीज़ है हम सभी लॉयर्स में, लॉ स्टूडेंट्स में, कि कैसे हम अपने आप को एक सोशल इंजीनियर की तरह पोर्ट्रे करें, कैसे हम वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ पूरी करें जो कि अनसेड हैं हमारे लिए, जो कि हमें कोई आके बार बार कहने नहीं वाला, पर हमारे लिए वो सब करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई द इवेंट दैट आई वॉज टॉकिंग टू अबाउट, उसका जो पूरा मोटिव और इंटेंट है ना, आई मीन राजधानी युवा संसद एज एन ऑर्गेनाइजेशन का ही जो इंटेंट है वो यही है कि हम ऐसे इवेंट्स आप सब लोगों के लिए कराते रहें जिससे कि डिस्कशन की स्पिरिट बढ़े। अगर वो ऐसे स्टूडेंट्स में हो रहा है जो अभी लॉ एस्पिरेंट्स हैं या फिर वैसे ही वो पढ़ते हैं स्कूल में, तो उनमें वो पब्लिक स्पीकिंग के फियर को दूर कर दे। अगर वो ऐसे लोगों में हो रहा है, ऐसी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस में हो रहा है जो ऑलरेडी, जिनके थॉट्स डेवलप्ड हैं, जिनको पब्लिक स्पीकिंग का फियर उतना नहीं है, जैसे कि हमारा ये वाला इवेंट जहाँ पे सब लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स ही हैं, वहाँ पर डिस्कशन को प्रमोट करने के लिए, टॉलरेंस की स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए। अब देखो, ऐसा भी होता है ना कि हर चीज़ तो हम लाइफ में इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन है, एंड दैट अप्लाइज टू अस लॉयर्स एज वेल। So it is a kind of passion, it is a kind of our passion that we are following, and I invite you all to the event कि आप लोग आएँ, आप लोग सीखें। पहला दिल्ली में फर्स्ट नेशनल लॉयर्स पार्लियामेंट फेस्टिवल होने जा रहा है 29 अप्रैल को। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आप आओ, हम लोग मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिबेटिंग इवेंट जैसा होगा, बहुत सारे प्राइजेस हैं, कैश प्राइजेस हैं, एक्साइटिंग, और भी ट्रॉफीज, सब कुछ। वी हैव गॉट गुड फूड फॉर यू एज वेल, एंड वी लव टू हैव यू ऑल टू डिस्कस। कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना इंपॉर्टेंट एजेंडा है इसका, उतने ही इंपॉर्टेंट सजेशंस, कंक्लूजन्स निकल के आए इससे। तो बस कोर्ट वर्क, इवेंट वर्क, यही सब में आज का दिन निकल गया। आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर एविडेंस, मुझे कुछ मैटर्स में एविडेंसेस के एफिडेविट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आई थिंक दैट वील हैव टू टेक टू टुमारो, और कल ही करेंगे उसको, बिकॉज अभी इट्स टाइम टू गो होम। ऑल्दो आई हैव अ फ्यू कॉल्स, फ्यू मीटिंग्स टू अटेंड, और कुछ कॉल्स मुझे करनी है, कुछ प्लानिंग करनी है, बट अब वो घर जाके करेंगे। आई एम नॉट टायर्ड टुडे यार। मैं वैसे अपनी हर वीडियो में आपको कह देती हूँ ना शाम तक, नाउ आई एम टायर्ड, आई विल बी हेडिंग होम, बट सरप्राइजिंगली टुडे आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल, बिकॉज ये सब ना चार्जिंग फ्यूलिंग स्टेशंस हैं हमारे लिए, कि रोज़ के रूटीन वर्क से बाहर निकल के कुछ ऐसा करना जो अलग से आपका पैशन भी हो। वैसे तो लॉयर बनना भी मेरा पैशन ही था, है, केसेस में लोगों को रिप्रेजेंट करना भी पैशन ही था, है, और रहेगा हमेशा, बट अपने मंडेन लाइफस्टाइल से कुछ अलग करना, इससे आपको ही नहीं, सिर्फ आपके क्लाइंट्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड कभी नहीं रहते हो, आप उनकी तरफ ऐसे नहीं देखते हो कि यार क्या मेरे सर पे इसने अपनी प्रॉब्लम्स ला के रख दी हैं, और आप हमेशा रियलाइज़ कर पाते हो कि दिस इज़ वॉट आई आस्क्ड फॉर, दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड, एंड दिस इज़ वॉट आई शुड ऑलवेज इन्जॉय। So that's what I've also been doing. I hope you are also having some advantage of watching these vlogs, these videos. I hope these are fruitful for you. And with this, मैं घर चलती हूँ. Not at all tired today, but still heading back to home.